सुदर्शन से शीश काट दी। 100 तक गिनती क्यों गिनी? ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की सगी बुआ का लड़का था, और जब ये पैदा हुआ था तो इसके 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में जाने से तीसरा नेत्र मिट जाए, दोनों भुजाएं मिट जाए, वही मारेगा इसे, वही मारेगा। तो कृष्ण की गोद में जाने से तीसरा नेत्र मिटा, दोनों भुजाएं मिटी। तब बुआ ने कही, लला कृष्ण, मेरे बेटा को काट तुम्हारे हाथ में, पर मारना मत। कन्हैया ने कह दिया कि बुआ जी, तुम्हारे पुत्र की मेरे यहां से 100 गलती माफ है, 100, लेकिन 100 गलती को पार कर देगा उसी समय मार दूंगा। उसकी मौसी का लड़का था दंतवक्र, उसे भी मारा। ये दोनों कौन थे? ये दोनों वही थे, जय और विजय, जो संतों को दर्शन नहीं होने दिए भगवान विष्णु के। जब दर्शन नहीं होने दिए तो संतों ने श्राप दिया था, श्राप दिया था कि तुम दोनों 3 बार धरती पर जाओगे और तीनों बार ये विष्णु ही तुम्हें मारेंगे। तो पहली बार बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरी बार बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी बार बने शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों बार उन्होंने ही मारा। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बनकर के रहते थे। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, उनके ऊपर गरीबी आ गई थी। विचार करना, गरीबी क्यों आई? गरीबी आने का भी एक कारण था कि जिस समय ये सांदीपन के यहां पढ़ने जा रहे थे तो सुदामा ब्राह्मण के पैर में कांटा लग गया था। तो कन्हैया रथ से कूद गए थे। चलो राजू, बोलो है तुमने? हाँ, एक बार और आ जाओ। कन्हैया रथ से कूद गए थे। चलो, पंकज बाबू की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। ध्यान रखना। तो सुदामा जी के पैर में जब कांटा लगा था तो भगवान कन्हैया रथ से कूद गए थे, और जब हाथ से कांटा निकालना चाहा लेकिन नहीं निकला, तो मेरे ठाकुर जी ने दांतों से पकड़ के खींच दिया, दांतों से। कितना प्यार किया। उसी समय सुदामा ने संकल्प ले लिया, कन्हैया आज तुमने इतना बड़ा एहसान किया है तो एहसान का बदला एहसान से ही दे दूंगा। जब विद्यालय में पढ़ते थे तो एक बार एक वृद्ध महात्मा आए, मुंह में दांत नहीं था, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया था, और भोजन के सामग्री जहां रहती थी उसका अधिकार था सुदामा के हाथ में। तो संत भगवान ने भोजन मांगा। सुदामा ने कह दिया, भोजन तो खत्म हो गया जी, 1 मुट्ठी चना है, बिना भुजे चना दे दिए, बिना भुजे। अब विचार करना, वृद्ध अवस्था हो, मुंह में दांत न हो, और 1 मुट्ठी बिना भुजे चना दिए। सुदामा जी के हाथ से वो चना ले तो लिए महात्मा जी ने, लेकिन लौट के श्राप लगा दिया कि मेरी इस अवस्था का तुमने जो हंसी उड़ाई है, तो ये चना के दाने में वापस कर रहा हूं, ये चना के दाने जो भी खाएगा वो महागरीब हो जाएगा। वही चना के दाने सुदामा ने खूंटी पर टांग दिए। आज विद्यालय में जब पढ़ रहे थे तो एक दिन गुरुजी ने कहा सुदामा से कि उठ के खड़ा हो, खड़ा हो, चल सुना 17 को पहाड़ो। सुदामा जी ने की, गुरुजी याद ना है। याद नहीं है तो तेरी सजा दिया कि लकड़ी काट के ला रसोई घर के लिए। जो 64 विद्याएं 16 कला से परिपूर्ण हो हर समय। आज अपने मित्र की खातिर जब कन्हैया का नंबर आया कि तुम सुनाओ, तो ना ही कन्हैया उन्हें कर देगा, गुरुजी याद में हुए ना। केवल किस लिए कि मेरा मित्र अकेला जा रहा है लकड़ी काटने के लिए, सो गुरुजी ने सजा दे दी कि जाई के संग तू जा। आज भगवान जब लकड़ी काटने गए तो वही 1 मुट्ठी चना जो रखे थे गुरुमाता ने वही दे दिए। भगवान कन्हैया जब लकड़ी काटने गए ऊपर, तो सुदामा बीच में विचार करते हैं नीचे कि ये मेरा वही मित्र है जिसने मेरे पैर का कांटा अपने दांतों से खींचा। तो कन्हैया, तुझ जैसे मित्र के लिए मुझे हजारों बार गरीबी लेना स्वीकार है,
ये चना के दाने मैं खाऊंगा, पर कन्हैया तुझे कभी गरीब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। वो चना के दाने सुदामा खा गए थे, इसलिए गरीबी आई। सांप लगा हुआ था संत का।